दोस्तों साथियों, ये वीडियो नए कपल का है। जल्दी शादी हुई, जल्दी बच्चा हो गया। 24 साल का लड़का था, 23 साल की लड़की थी। 4 महीने का बेटा। और वो 4 महीने के बेटे के लिए पत्नी रोज जो है पति से जो ये कहती थी, इसका मुंडन करना है, इसका मुंडन करना है। लड़का जो है ई रिक्शा चला करके घर गृहस्थी चलाता था। होता ये अलग की है कि हम लोग जानते हैं कि ई रिक्शा खूब पैसा लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप दिहाड़ी पूरे खर्चा निकाल करके देखो तो 1500 बचता है। 1500 के आज ज़माने में आदमी साधारण खा ही सकता है। कभी कभी 300 400 ही आदमी मिल पाते हैं, कभी 200 मिल पाते हैं, कभी ऐसा भी दिन आता है कि 100 ही। और इधर अगर ई रिक्शा है तो चार्जिंग का बिल भी ज़्यादा आता है। और सबसे बड़ी बात ये थी, लड़की के ही जिद पर जो है लड़का घर छोड़ करके 200 मीटर दूर घर के किराए पर मकान, गांव में ही किराए पर लेकर के रहने लगा था। कई दिन पर हाय हाय हो चुकी थी। उसने अपने पत्नी को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि अभी जल्दी ही शादी हुई थी, साले खान की शादी थी, साल 1.5 साल की, 2 साल की। तो समझाने का प्रयास करता है कि इतना पैसा कहाँ है, हम कहाँ से मुंडन के लिए खर्चा। और मुंडन करेंगे तो तुम्हारे ससुराल मतलब तुम्हारे मायके के भी लोगों को देंगे, अपने घर वालों को देंगे। और तुम्हारी ही वजह से जो है हम अपना घर छोड़ करके यहाँ किराए पे मकान ले रहे हैं। तुमको खाना बनाने में दिक्कत होती है कि 2 आदमी को खाना बना करके दें। हमारे माँ बाप वहाँ रहते हैं, घर वाले वहाँ रहते हैं, और हम भाई परिवार वहाँ रहता, हम यहाँ किराए पर लेकर के रह रहे हैं। लेकिन पत्नी जिद्दी थी, और वो ये समझती थी कि हमारा आदमी जो है पैसा कमाता है, मुंडन नहीं करता है। हो सकता है पति न पूरा बताता हो, जबकि ऐसे मामले में पति लोगों को बताना चाहिए कि देखो आज इतनी कमाई है और पैसा देते रहो, क्या तो तुम ही खर्च करो। तो इसको एहसास हो जाता कि कितना क्या है चल रहा है। शाम को खटखट हुआ, सुबह भी खटखट हुआ। उसने कहा अच्छा ऐसा है, तुम नहीं मानती हो तो आज हम फाइनल आपको बताते हैं, 2 चक्कर लगा लें। 2 ही चक्कर लगते हैं, और 2 चक्कर लगा कर जब घर आएंगे तो मुंडन के विषय में बात करते हैं। पता नहीं थोड़ा जिद्दी की किस्म की थी। उसने कहा ये आएगा फिर टाला वाला देगा, और हमारी ये बात नहीं मानता है, और दिन दिन मान काम करता है, पैसा कहाँ जाता है। यानी धूप बरसात जाड़ा सब झेल रहा है। सड़क पर आज इतनी भीड़ बढ़ गई है, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे कार वाला हो, सिर्फ सबकी ज़िंदगी खतरे में रहती है। वो घर लौट करके आ जाए तो समझ लो उनका पुनर्जन्म हो गया। ये सब पर है, हम आप सब पर। हुआ ये कि काफ़ी देर तक वो उधर बुन में पड़ी रही। लड़की लड़का एक था ही उसका छोटा बच्चा। वो बिस्तर में, उसने क्या किया कि बच्चों को भी नहीं देखा, और कमरे में फंदा लगा करके साड़ी का फंदा लगाया और उसी में झूल गई। बच्चा रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाता होगा, वह उसको क्या मालूम 4 महीने के बच्चे की मम्मी क्यों जो है ये न वहाँ लटकी है। 9:30 बजे रात में लौट करके आता है तो दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, चिल्लाता है, किसी तरह दरवाज़ा खोलता है, तोड़ता है, देख माँ चीखने चिल्लाने लगता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती, गांव फैल के घर भी जाती, घर वाले भाई और माँ सब दौड़ करके उसके आते हैं, और चीख रहा है। अब ये था कि भाई पुलिस को सूचना दो, ऐसे उतारना नहीं। पुलिस सूचना दी जाती, पुलिस आ जाती है। अब ये अलग है, पुलिस वाले वैसे को नेतन देख रहे हैं कहीं इतने मार, क्योंकि अब पुलिस सामने तो ये रोज़मर्रा काम, उनके लिए सहानुभूति और संवेदनाएं खत्म हो जाती उनकी ज़्यादातर। अगर प्यार से 2 मिनट बात करते कि भैया क्या बात हुई, क्या था, तो भैया भी क्यों कहें, वो तो बबर शेर हैं।
पुलिस वाले ने कहा एक आधे ने, साले भोसड़ी के मार टांग दिया है, यहाँ बात तुम्हारी माँ ही छोड़ देंगे। सारी गलत निकल गया। भाई पुलिस की ज़बान में तो गाली ही होती हैं। अब आपको क्या बताएं। अब ये डरा कि ऐसा ना हो कि हम तो इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहे, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। और आज सोच करके आया था चाहे थोड़े लोगों को बुलाऊं, मुंडन तो करूंगा ही। और आज पत्नी ने हमारा ये कर लिया। और पुलिस हमको जेल ले जाएगी, बच्चा क्या होगा। उसने कहा बच्चा रो रहा था तो माँ को उठा के दिया या भाई को बच्चे को दिया, कहा इसको संभालो, दौड़ दूध ले जा करके। यहाँ तो दूध है नहीं, भले दूध घर में हो लेकिन वो दूध का देव दुबाने घर से निकल गया। और अब पैतृक घर आया जहाँ उसका असली घर था, क्योंकि घर उसका वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था और घर से ये जहाँ रहता था वो 200 किलोमीटर दूर था। घर में आता है और रस्सी में लगा फंदा, वो ये भी लटक जाता है। जब काफ़ी टाइम हो गया तो भाई कहता है मम्मा आए नहीं। पुलिस वाले कहते कहाँ गया है, साला मार करके भाग गया होगा। भाई पुलिस वाले तेरे से बोलते ही हैं। भाई जब घर जाता तो वहाँ चीख पुकार उल्टा मच गई। अरे अम्मा तो रही, भी भैया भी चला गया, अरे ये भी गया। इधर पत्नी गई, उधर वो भी चला गया बेचारा। हंसता खेलता एक परिवार जो है, पत्नी की जिद ने जो है खुद को ले गई और अपने पति को भी ले गई। अब बच्चा किसके सहारे जिएगा, ये प्रश्न सब जानते हैं। जब तक बूढ़ी दादी उसकी है तब तक वो पालेंगी। या ननिहाल वाले ले जाना चाहेंगे, ननिहाल वाले कैसे ले जाएंगे। अगर ननिहाल वाले में तमीज होती तो लड़की को बताते बेटा अरे पैसा है तो सब कुछ है, नहीं मुंडन होगा तो कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये घटना है आज की है। तो आइए हम आपको बताते चले। इटावा बकेसर थाना क्षेत्र के हर्राजपुर निवासी विशाल 24 साल का था। अपने पैतृक घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर किराए के मकान में रहता था। पत्नी रोशनी 23 साल की थी। 4 माह का बेटा पैदा हुआ था, यानी 1.5 साल के आसपास उसकी शादी हुई होगी। और वो पत्नी मुंडन कराने के लिए बहुत ही प्रयासरत रहती थी और इसी को लेकर के वो झगड़ा फसाद किया थी। विशाल के सामने घर की लचर व्यवस्था के कारण मुंडन के लिए आनाकानी किया करता था। हार थक करके जब मार झगड़ा फसाद हुआ तो पत्नी से कहा था 2 चक्कर लगा लेते हैं, शाम को आते हैं, फिर फाइनल करते हैं कब किया जाएगा। पत्नी को ये सब अपमान लगा और अपनी हैसियत को देखा कि हमारी तो ये बात मानते नहीं है, दिन दिन मान काम करता है, ये हजारों रुपए डकारता होगा, लाता होगा, पता नहीं कहाँ पैसा फेंक आता है, उसके पत्नी के दिमाग में होगा। और जबकि हकीकत क्या है, रिक्शा वालों से कोई पूछ करके देखे कितना रहते हैं, कितना रात दिन जुटे रहे, एक सवारी लिए दौड़ते घूम रहे हैं। जब विशाल रात 9:30 बजे आया तो ये स्थिति देखी। और आगे आपको हम बता चुके हैं। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह राठी ने बताया घरेलू कलह के कारण रोशनी जान दे दी और कानून के डर से विशाल ने भी फंदा लगा लिया। अब इसमें मामला क्या है, दोनों को पंचनामा बाद में तय है। अब होगा क्या, पुलिस में क्या करेगी, क्यों घर के बाहर रहता था। तो दोस्तों साथियों ये वीडियो कैसा लगा, हम आपसे सभी से इसी साथ ही आपसे कहना चाहेंगे छोटी छोटी बातों में अगर हो सके, अगर परिवार चलाना चाहते हो तो झगड़ा मत करो, नहीं जैसे इनका घर बिखर गया तो आपका भी बिखर जाएगा। तो दोस्तों साथियों हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।